गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आपको एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 7 तक हल करा चुका था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको घर से करने के लिए कहा था। इसका आंसर इसमें है, इसको आप देखकर अपनी कॉपी में पूरा कर लेंगे। 3.3 के क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, जिसमें लिखा है निम्न आकृतियों में GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं, जिसमें x और y ज्ञात करना है, जबकि लंबाई सेंटीमीटर में दे रखी है। अब हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होने के साथ साथ समान भी होती हैं। समान का मतलब यहाँ पर अगर हमें एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, सबसे पहला उसमें अगर हम सम्मुख भुजाओं की बात करें तो सम्मुख भुजाएं आपकी 3x और 18। अगर ये सम्मुख भुजाएं तो बराबर होंगी, और 3x को अगर 18 के बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर x का मान बराबर आ जाएगा 18 और भाग 3, यानी 3 छंग 18। तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 3, तो ये संख्या भी कितनी हो जाएगी 18। तो x का मान एक आंसर तो हमें मिल गया, इसमें होगा 6। दूसरे चित्र की अगर हम बात करें तो दूसरे चित्र में हमें दिख रहा है कि इसकी जो विकर्ण है विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर हम पहले चित्र में y की बात करें तो y की सामान्य वाली भुजाओं को बराबर रखने पर 3y माइनस के 1 बराबर 26। सबसे पहले -1 को प्लस में ले जाएंगे, 26 का 27 हो जाएगा, और 3y बराबर 27 को हम 3 से भाग कर देंगे, जिससे y का मान मिल जाएगा 3 दूनी 27, यानी y बराबर 9। ठीक है, तो पहले चित्र में x का मान 6, y का मान 9 होगा। दूसरे चित्र की बात करते हैं। दूसरे चित्र में हमें देख रहा है कि इसमें जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में बांटते हैं। अगर हम पहले भाग को दूसरे भाग के बराबर रख दें, जिसमें लिखा है y प्लस 7 बराबर 20, तो 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, जिसमें y बराबर हो जाएगा 20 माइनस के 7, तो y बराबर हो जाएगा 13। इसके अलावा दूसरी समीकरण में जो आपका विकर्ण है उसके आधे भाग को बराबर रखेंगे, तो इसमें आ जाएगा x प्लस y बराबर 16। अब y का मान कितना है 13। जैसे ही हम y का मान यहाँ 13 रखेंगे, 13 16 में से घट जाएगा, जिसमें x का मान आ जाएगा 16 माइनस 13 यानी 3। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। दी गई आकृतियों में RISK और CLUE दोनों ही समांतर चतुर्भुज हैं, जिसमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज की बात करेंगे। समांतर चतुर्भुज में कोण K जो होगा वो RIS यानी 120 के बराबर होगा। ठीक है, और जो एंगल R होगा वो S के बराबर होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है मान लिया जाता है। अब चतुर्भुज के चारों कोणों के योगफल 360 होता है, इसलिए कोण K प्लस R प्लस I प्लस S बराबर 360, जिसमें K जो है वो आपका 120 है, R जो है वो आपका हमने मान लिया है, और I जो है वो 120 है, और जो S है उसको हमने y लिखा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। y का मान आ जाएगा 60। जब y का मान 60 आ जाएगा तो समांतर चतुर्भुज CLUE से E और L बराबर होंगे, जिसमें कि 70 होगा, और E और S का योगफल 180 होगा, क्योंकि एक त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, इसलिए यहाँ पर हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, जो आएगा 50। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कोई सी दो भुजाएं समांतर हैं। आकृति में के एलिमेंट से अगर हम देखें तो L प्लस M जो कि संलग्न भुजाओं के कोणों का योगफल होता है 180। तो यहाँ पर यह नियम सही बैठता है, जिसमें समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योगफल 180 होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए के एल एम एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि NM समांतर है KL के, जबकि LM समांतर है N का समांतर नहीं है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज में दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं लेकिन बराबर नहीं होती, बराबर होती हैं तो समांतर नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 11 आकृति में कोण MC याद कीजिए, जबकि AB समांतर है DC के। आकृति में हमें एक चतुर्भुज दे रखा है जिसमें कि ABCD एक चतुर्भुज है। हम जानते हैं चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं पर बने कोणों का योगफल 180 होता है, जिसमें कि कोण B और कोण C का योगफल 180 होगा। अगर कोण B का मान 120 है तो कोण C का मान ज्ञात करने के लिए उसे हम 180 से माइनस कर देंगे, जिससे कोण C आ जाएगा हमारा 60, क्योंकि एक ही भुजा पर बने कोण है। क्वेश्चन नंबर 12 आकृति में कोण P कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर है RQ के। SP समांतर है RQ के। अगर ये दोनों ही भुजाएं समांतर हैं
तो एस पी और आर क्यू के समांतर है, तो एस पी आर एस क्यू के भी समांतर होगा, जिसमें कि आर और एस का जो योगफल होगा वो आपका 180 होगा। जबकि आर का मान 90 है तो एस का मान भी 90 ही होगा, तभी उनका योगफल 180 होगा। जबकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है, जिसमें हमें 3 कोण मिल गए, 90, 90 और 130। तीनों कोणों का योगफल 360 में से घटाएंगे, जिससे हमें चौथा कोण मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें चौथा कोण आ जाएगा हमारा 50। ठीक है, तो बाकी एक्सरसाइज 3.4 यहाँ पर दी गई है, जो कि ट्रू फॉल्स है। आप इसे भी अपनी तरफ अपने आप स्वयं समझ सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेंगे।